हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेट यू ए बी एंड सी, ये कुछ सेट्स गिवन है, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिख लेंगे। गिवन में जो भी सेट्स है, पहले है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद ए सेट ए इज 1 2 3 एंड 4। नाउ सेट बी इज 2 4 6 एंड 8। नाउ सेट सी इज 3 4 5 and 6. So its first part is find out a dash. So a dash क्या होता है? a dash है u minus a. So u में से a के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो a में क्या है? 1 2 3 4। u में से 1 2 3 4 इनको रिमूव कर देंगे, बचेंगे 5 6 7 8 एंड 9। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड आप कर सकते हैं, बी डैश फाइंड करना है। बी डैश में यू में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। मैं करता हूं अगेन थर्ड पार्ट इज ए यूनियन सी का होल डैश। तो पहले ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। ए यूनियन सी क्या होगा? ए और सी के सभी एलिमेंट्स को एक सेट में लिखना है। 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, क्योंकि 3 4 तो हम ये दोनों लिख चुके हैं यहाँ पे, तो 5 और 6 लिखना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए यूनियन सी। क्या करते हैं? ए यूनियन सी इस सेट को u में से माइनस कर देते हैं, वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो u में से अगर हम ए यूनियन सी ये है, इसको माइनस करें। माइनस कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट u में से रिमूव कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग क्या होगा? 7 8 एंड 9। तो ये सेट हो जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फोर्थ पार्ट सिमिलर मैनर में हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ है ए डैश का डैश। तो पहले हम ए डैश यानी ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहां पर लिखा हुआ है 5 6 7 8 9। तो ये है, अगेन लिख सकते हैं 5 6 7 8 एंड 9। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u में से a कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। ओके, इस a कॉम्प्लीमेंट को इसको u में से माइनस कर देंगे। अब u में से इसको माइनस करें तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ये एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद एलिमेंट बचते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। नाउ फाइनली b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सिक्स पार्ट देखें, पहले फाइंड करेंगे b माइनस सी। सो b माइनस सी क्या होगा? b में से c को माइनस करना है। b में से c को माइनस करना है तो b में जो भी एलिमेंट है 2 4 6 8, इसमें से वो एलिमेंट रिमूव कर देंगे जो c में आ रहे हैं। 3 4 5 6 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आए 6 एंड 4, ये 2 एलिमेंट्स कॉमन है। तो b में से वो हम रिमूव कर देंगे। b में कौन से एलिमेंट बचेंगे? 2 एंड 8। तो b माइनस सी हो जाएगा ये सेट जिसमें एलिमेंट्स होंगे 2 एंड 8। अब b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट करना है। b माइनस सी डैश, दैट इज u में से माइनस करेंगे b माइनस सी को। तो u में से माइनस करें। अब u में से ये एलिमेंट हमें रिमूव करने हैं 2 8। तो ये 2 रिमूव कर दें और 8 रिमूव कर दें। रिमेनिंग क्या होगा? 1 3 एंड 4 5 6 7 एंड 9। ये आ जाएगा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ यू गिवन है ये यूनिवर्सल सेट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये 4 सेट्स गिवन है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। तो मैं एक क्वेश्चन एक पार्ट इसका कर देता हूं, बाकी पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, इजी है। तो सेकंड पार्ट में करता हूं इसका सॉल्यूशन।
सेकेंड। तो इसमें पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एंड बी है सेट बी इज डी ई एफ एंड जी। फाइंड करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट यू माइनस बी। सो यू यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है, तो इसमें डी ई एफ जी, डी ई एफ जी इन एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे यू में से, बाकी जो भी बचेंगे ए बी सी एंड एच, ये जो सेट बनेगा यही बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। नेचुरल नंबर के सेट को यूनिवर्सल सेट कंसीडर किया जा रहा है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स का ये अभी 4 पार्ट मैंने लिखे हैं, टोटल 11 पार्ट्स हैं, तो इनको पहले हम डिस्कस करते हैं। अब इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर का सेट गिवन है और इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इवन और ऑड, अगर हम डिवाइड करें इनको नेचुरल नंबर्स को, तो 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर इवन नहीं होंगे वो सारे क्या होंगे, फिर वो ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे। तो अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स में से इवन नेचुरल नंबर्स को माइनस करें, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, x such that x is an even natural number। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट इज इस पर हम डैश लगा सकते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम सभी नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर अगर रिमूव कर देंगे, ओके, रिमूव करना होगा, माइनस करना होगा, किसमें से, नेचुरल नंबर में से, ये सारे हमें माइनस करने पड़ेंगे इवन नेचुरल नंबर। तो क्या बचेंगे, हमारे पास बचेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड हम क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट इसका, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यहां ऑड नेचुरल नंबर गिवन है और इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, राइट। तो सेकंड पार्ट आप इससे लिख पाएंगे। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो क्या करना होता है, इस सेट को यूनिवर्सल सेट जो कि यहां नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से ये वाला सेट माइनस करना है। तो इसमें माइनस जब हम करेंगे तो नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, उसमें वो एलिमेंट्स बचेंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x such that x is a positive मल्टीपल ऑफ 3 का हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो इस पर डैश लगा देंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। बस इस टाइप से हमें ये लिखना है। तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आते हैं फोर्थ पर, x इज अ प्राइम नंबर। अब अगर हम नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर माइनस करें, नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को माइनस करें, तो क्या होगा, अगर प्राइम नंबर के बेस पर बात करते तो नेचुरल नंबर को डिवाइड हम 2 टाइप में कर सकते हैं। एक तो वो है जो कंपोजिट नंबर होते हैं और एक प्राइम नंबर होते हैं।
तो हमें इसको माइनस करना है प्राइम नंबर्स को नेचुरल नंबर में से, तब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x such that x is a prime नंबर, और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो डैश लगाएंगे इसके ऊपर। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब वो नंबर जो कंपोजिट है, x such that x is a composite नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इसमें एक बात और है, ये कंपोजिट नंबर स्टार्ट हम जानते हैं कहां से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं कंपोजिट नंबर, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब प्राइम नंबर, प्राइम भी 2 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में एक नंबर और रह जाएगा, वो होगा 1, जो कि ना तो इसमें शामिल है अभी, ना इसमें शामिल। अब हमको इसमें शामिल उसको करना है, तो 1 को कैसे फिर हमें अलग से लिखना पड़ेगा, x इज अ कंपोजिट नंबर एंड करके लिख देंगे x इक्वल टू 1। जब हम इस टाइप से लिखेंगे तो इसमें सेट में 1 भी शामिल हो जाएगा। तो इस प्राइम नंबर का जो सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ये सेट बनेगा, जिसमें कंपोजिट नंबर्स आएंगे और x इक्वल टू 1 ये नंबर आएंगे। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 एंड 5 से डिवाइड होने वाले सारे नेचुरल नंबर का ये सेट लिखा हुआ है। 3 एंड 5 से डिवाइड होने वाले कौन से होंगे, जो दोनों से डिवाइड होंगे, 15, 30, जिसमें ये एलिमेंट्स होंगे। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में यहीं पर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर अब यहां पर है डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो हम क्या कर देंगे, नॉट कर देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ओके, 3 एंड 5। सो 3 एंड 5 से जो डिविजिबल है उन एलिमेंट्स को हमें नेचुरल नंबर में से माइनस करेंगे, तो यही नेचुरल नंबर हमें बचेंगे जो कि 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो ये जो सेट होगा ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट 6 पार्ट है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर कौन से, नेचुरल नंबर से ये परफेक्ट स्क्वायर लिए गए हैं, जैसे 4, 9, ये वाले जो नंबर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनको अगर रिमूव करें नेचुरल नंबर में से तो कौन से बचेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट। सो इट इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर, अब कंफर्म हमें करने के लिए क्या है, ये नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो लास्ट में ये भी साथ में लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, सो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट x इज अ परफेक्ट क्यूब, सिमिलरली इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कौन सा नेचुरल नंबर है, एक ही नेचुरल नंबर है, x इक्वल टू 3। ओके, तो इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा 3, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ओके, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही होगा, और 3 को रिमूव करना है, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, 3 को रिमूव करके बाकी के जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो इस सेट के जिसमें 3 एज एन एलिमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नाउ द 9th पार्ट, सेट है x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9।
इसको सेटिस्फाई करने वाला x क्या होगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 9 माइनस 5/2 दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2। तो इसमें एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें सो इट इज इक्वल टू 2। अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, या इसका भी कॉम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं, वो क्या होगा, इस 2 को रिमूव करने के बाद जो भी नेचुरल नंबर मिलेंगे तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। नाउ द 10th पार्ट इज x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, दैट इज 7 से ग्रेटर एंड इक्वल टू जो भी नंबर है उनको हमें नेचुरल नंबर में से रिमूव करना है। तो वो इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास नंबर बचेंगे नेचुरल नंबर 1 to 6, क्योंकि 7 को भी हमें रिमूव करना होगा, है इक्वल टू का साइन है तो 7 भी रिमूव करना होगा। 7 इस सेट में शामिल है तो उसको रिमूव करना होगा। तो यहां पर हो गए x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, एंड x इज लेस देन ओनली लेस देन 7 से छोटा नेचुरल नंबर जो भी होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा। 11th पार्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब इसको थोड़ा हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करें, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, सो 2x इज ग्रेटर देन 9 एंड x ग्रेटर देन 9/2। तो इसमें वो नेचुरल नंबर शामिल है इस सेट में, गिवन सेट में, जो कि 9/2 से ग्रेटर है। 9/2 मतलब 4.5 से ग्रेटर, दैट इज 5, 6, 7, 8, वो इस सेट में है। अब उन एलिमेंट्स को हमें नेचुरल नंबर में से माइनस करना है इसके कॉम्प्लीमेंट को लिखने के लिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड क्या लिख सकते हैं, ये इसमें क्या था, x ग्रेटर देन 9/2 था, तो यहां लिखेंगे x लेस देन 9/2। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ यू, ये एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट एंड बी सेट, ए और बी हम देख सकते हैं इसके प्रॉपर सबसेट से, देन वेरीफाई दैट, फर्स्ट ये पार्ट सेकंड ये पार्ट, इनको वेरीफाई करना है। एक्चुअल में ये डिमॉर्गन्स लॉ ही है, इनको वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। तो इसमें फर्स्ट में हम क्या करेंगे, LHS फाइंड करेंगे, RHS फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। तो LHS हम फर्स्ट ऑफ ऑल करें, LHS दैट इज A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, U माइनस A यूनियन B। ओके, सो U माइनस, अब A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B को हम सेट फॉर्म में अब लिखें, A और B का यूनियन करते हैं। तो A और B इनका यूनियन, इनके कॉमन सारे एलिमेंट्स लेने होंगे, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। अब इसको U में से माइनस करना है, इसमें से माइनस कर दें, ये वाले एलिमेंट रिमूव करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, रिमेनिंग होगा 1 एंड 9, तो यहां पर 1 एंड 9, तो ये इसका LHS पार्ट हुआ। नाउ RHS में क्या है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले A डैश करेंगे, A डैश क्या होगा, U माइनस A, U में से A को माइनस करेंगे, तो 2, 4, 6, 8 ये रिमूव कर दें, 2, 4, 6 एंड 8, तो क्या होगा, A डैश हुआ 1, 3, 5, 7 एंड 9, राइट। एंड इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा, देखो B को माइनस करेंगे U में से, तो 2, 3, 5 एंड 7 ये एलिमेंट हम छोड़ देंगे, क्या बचेंगे 1, 4, 6, 8 एंड 9, 1, 4, 6, 8 एंड 9, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट इज कॉमन एलिमेंट्स दोनों के हमें लिखने हैं, तो 1 कॉमन है दोनों में है, 3, 5, 7, 4, 6, 8 ये कॉमन नहीं है, अब 9 एक एलिमेंट 9 कॉमन है। अब हम यहां देखें LHS भी एक सेट आया 1 एंड 9 एलिमेंट से, RHS भी एक सेट है 1 एंड 9 एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS
और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हुआ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हुआ। सिमिलर मैनर में सेकंड करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखें, सबसे पहले हम एलएचएस फाइंड करें इसका। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो u एज इट इज अभी लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b, a और b का इंटरसेक्शन इन कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 2 इज कॉमन, तो यहां पर आ जाएगा 2। अब u में से इस सेट जिसमें 2 एलिमेंट है इसको माइनस करेंगे तो 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स बचेंगे। तो वो होगा 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये इसका एलएचएस पार्ट हुआ। नाउ आरएचएस में क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। अब ए डैश हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये ए डैश है और ये बी डैश है। अब इन दोनों का यूनियन करना है। चलो एक बार और लिख लें। ए डैश है 1 3 5 7 9 7 एंड 9 एंड यूनियन विद बी डैश है 1 4 6 8 9 1 4 6 8 एंड 9। दोनों का यूनियन करेंगे तो सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यूनियन में। सो 1 ये कॉमन रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिखा जाएगा। 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9 रिपीट है, 1 टाइम लिखेंगे। अब यहां पर हम देखें एलएचएस ये सेट और आरएचएस ये सेट दोनों सेम है, इक्वल सेट है एग्जैक्टली। तो यहां से वेरीफाई हुआ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, और वी कैन राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 पार्ट्स हैं, इनके वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आएगी तो हमें यूनिवर्सल सेट तो लेना ही होगा। तो इसका मीनिंग हुआ सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक यूनिवर्सल सेट, दैट इज ये एक रेक्टेंगल और ये शो करेगा यूनिवर्सल सेट। अब हमें ए यूनियन बी, अब एक सेट ए और एक सेट बी, ये हुआ सेट ए और ये हुआ सेट बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा इसके इनसाइड का सारा पोर्शन ए यूनियन बी है और उसका करना है कॉम्प्लीमेंट। तो जब उसका कॉम्प्लीमेंट करने की बात होगी तो हमें क्या करना होगा, यू में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, ए यूनियन बी को माइनस करने के बाद रिमेनिंग पोर्शन इसके आउटसाइड वाला पोर्शन होगा। तो ये जो आउटसाइड का पोर्शन होगा ये वाला, ये सारा होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट है इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन पहले हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, दिस इज यू। नाउ सेट ए, ये हुआ सेट ए एंड सेट बी। अब ए का पहले डैश देखते हैं। ए का डैश क्या है, ए का डैश है ए के आउटसाइड का पोर्शन, दिस वन, दिस इज ए डैश, राइट। एंड बी डैश, बी डैश क्या होगा, अब हम यहां पर बी बनाए, ये बी और बी के आउटसाइड का पोर्शन। तो बी के आउटसाइड पोर्शन में क्या आएगा, ये हुआ बी के आउटसाइड का पोर्शन, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। ओके, अब हमें करना है दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ ए डैश बी डैश का कॉमन पोर्शन। तो ए डैश और बी डैश का कॉमन पोर्शन क्या है, देखो जिनमें दोनों लाइनें मैंने देखा, आप देख सकते हो ग्रीन और रेड दोनों जो लाइनें आएंगी वही तो दोनों का कॉमन पोर्शन होगा। तो इसका मीनिंग हुआ जो ए और बी
कि जो आउटसाइड का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यही क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका ग्राफ हम जो भी डायग्राम है इसको हम अलग से भी बना सकते हैं। तो ये हुआ यू, ओके, और हियर ए, दिस वन इज बी। नाउ द फाइनल आंसर of A dash intersection B dash is this portion. राइट? तो यहां पर हम एक वेरिफिकेशन भी देख सकते हैं, A यूनियन B का डैश हम जानते हैं डिमॉर्गन्स लॉ, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये और ये दोनों आप देखेंगे फिगर सेम होंगे, इसका मीनिंग हुआ ये दोनों वेरीफाई हुआ। ये इसी का ही एक डायग्राम है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे A डैश इंटरसेक्शन B डैश। नाउ थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो इसके लिए पहले हम ये यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट। अब A सेट A ये हो जाएगा। नाउ सेट B सेट ये हुआ, ओके, B एंड A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन है? A इंटरसेक्शन B है इनके मिडिल का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन होगा A इंटरसेक्शन B, राइट? A इंटरसेक्शन B ये वाला पोर्शन होगा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, U में से इस इतने पोर्शन को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, ये कंप्लीट, ओके, ये कंप्लीट। बस हमें ये इंटरसेक्शन को रिमूव करना है U में से, ये कंप्लीट पोर्शन होगा। ये B भी इसमें शामिल होगा, B का इतना पोर्शन, केवल आपको इंटरसेक्शन रिमूव करना है, ओके। तो इतना रिमूव करने के बाद जो भी ये रिमेनिंग पोर्शन है यही होगा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ओके। नाउ फोर्थ वन इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। सो ये हुआ U। अब A का डैश बनाएंगे, दिस इज सेट A का डैश क्या होगा, इसके आउटसाइड का पोर्शन, ये हुआ A का डैश। नाउ B डैश, पहले B सेट ये बना सकते हैं, ये B सेट हुआ। अब इसका डैश का मतलब B के आउटसाइड का पोर्शन, ये पोर्शन B के आउटसाइड का होगा, इसमें A का ये वाला पोर्शन भी शामिल होगा, राइट? ये हुआ B, राइट? अब A डैश यूनियन B डैश। तो यूनियन का मतलब हुआ कि U में से हमको वो पोर्शन रिमूव कर देना है। देखो यूनियन करना है, A डैश यूनियन B डैश। A डैश हुआ A के आउटसाइड का पोर्शन, B डैश हुआ B के आउटसाइड का पोर्शन, उनका यूनियन। तो यहां पर जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, वो जितने पोर्शन में लाइनिंग है वो सारा का सारा पोर्शन A डैश यूनियन B डैश होगा। तो लाइनिंग केवल ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है A और B का, वहां पर लाइन नहीं होगी। उसके अलावा या तो B के अंदर आप देखें रेड लाइन है, A के इनसाइड देखेंगे आप ग्रीन लाइन है, और दोनों के आउटसाइड देखेंगे दोनों ही लाइनिंग है। तो यूनियन में क्या होता है, दोनों का पोर्शन शामिल किया जाता है, A डैश का भी और B डैश का भी। तो इसको हम फाइनल इसका अगर डायग्राम बनाएं तो हम दिखा सकते हैं कि ये है यूनिवर्सल सेट, और दिस इज सेट A एंड दिस वन सेट B। ये हुआ सेट B। अब हमें ब्लू कर देते हैं वो पोर्शन जो A डैश यूनियन B डैश में शामिल है। तो अभी हमने डिस्कस किया ये सारा पोर्शन, ये कंप्लीट। बस इंटरसेक्शन वाला जो इनके दोनों के इंटरसेक्शन का, ये आपको छोड़ देना है, इसको आप शेड नहीं करेंगे। बाकी का पोर्शन ये जो भी होगा, ये पोर्शन इसका A डैश यूनियन B डैश होगा। तो यहां पर भी हम दे सकते हैं ये थर्ड और फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ दोनों का जो वेन डायग्राम है वो सेम है, यही डिमॉर्गन्स लॉ भी है। तो ये हुआ A
डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहां से डिमॉर्गन्स लॉ भी वेरीफाई हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, लेट U be the set of all triangles in a plane if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. What is A dash? A का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो यहां पर सॉल्यूशन हम करें। U क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। U गिवन है X such that X is a triangle in a plane। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं वो सारे इसमें हैं। अब A सेट क्या है? सेट A हमें गिवन है X such that X is a triangle। ये कैसा ट्रायंगल है? इसमें X is a triangle set of all triangles which with at least one angle different from 60 degree, with at least one angle different from 60 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ जो ए सेट है उसमें वो सारे एंगल शामिल होंगे, वो सारे ट्रायंगल शामिल होंगे जिसमें एक भी एंगल, 3 एंगल्स होते हैं। ओके, एक ट्रायंगल है ये, इसमें 3 एंगल्स हैं, 1 2 3। अब इसमें एक एंगल 60 से डिफरेंट है तो वो ए सेट में आएगा। 2 एंगल भी 60 से डिफरेंट है तो भी वो ए में ही आएगा, और तीनों ही एंगल 60 से डिफरेंट है तो भी वो ए में ही आएगा। ठीक है, इसमें क्या है? एक्स इज द ट्रायंगल विद एटलीस्ट, कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, वो सारे ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे। इसका मीनिंग हुआ अगर हम यू में से इसको ए को माइनस का फाइंड आउट क्या करना है? ए डैश। देयरफॉर ए डैश, तो ए डैश में क्या होगा? यू में से इस ए को माइनस करना है। तो इसमें कौन से ट्रायंगल्स आएंगे? X such that X is a triangle कौन सा ट्रायंगल होंगे? वो ट्रायंगल्स होंगे जिनका सारे के सारे जो एंगल है, तीनों एंगल, वो किसके इक्वल हो जाए? 60 डिग्री के। क्योंकि अगर 60 डिग्री से एक भी डिफरेंट होगा एंगल तो वो ए सेट में शामिल होगा। ठीक है, एक डिफरेंट हो चाहे 2 हो चाहे तीनों डिफरेंट होंगे तो भी वो ए में, 2 डिफरेंट होंगे एंगल तो भी वो ए में, किससे? 60 डिग्री से, और एक भी डिफरेंट होगा 60 से तो भी ए में ही शामिल होगा। इसका मीनिंग हुआ एक भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए 60 से, तब वो क्या होगा? ए के कॉम्प्लीमेंट में शामिल होगा। यू में से इन सबको हम माइनस करें तो एक्स इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, या इसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो भी सेट होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे। ओके, तो वो जो सेट बनेगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए डैश। क्या होगा? ए और ए डैश का यूनियन। तो ये हम वेन डायग्राम से भी इसको देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये है ए। ओके, तो ए तो ये हो गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट इसके आउटसाइड का पोर्शन होगा। तो फिर दोनों का अगर हम यूनियन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो कंप्लीट यू के ही इक्वल हो जाएगा। सो ए यूनियन ए डैश हमेशा यू होता है। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों डिफरेंट हैं, इनका इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो ये हुआ यूनिवर्सल सेट, यहां पर होगा ए और ये होगा ए डैश। अब ए और ए डैश का कोई भी पोर्शन कॉमन पोर्शन नहीं होगा, यानी इनका इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 5, नल सेट।
सेकंड, ये हमने थर्ड पार्ट किया यहां पर। अब सेकंड पार्ट इसका फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश, फाई डैश क्या होगा? फाई डैश होता है यूनिवर्सल सेट। ओके, फाई डैश का मतलब जैसे ये है यू, फाई का डैश, फाई का कॉम्प्लीमेंट, यू में से फाई को लेस करना है, यू में से फाई को लेस करेंगे तो यू ही मिलेगा, तो ये यू हो गया। अब इंटरसेक्शन ए के साथ, यहां पर इसमें एक ए इसका सबसेट है यू का, दोनों का कॉमन पोर्शन में क्या आएगा? ए ही आएगा। दोनों का कॉमन पोर्शन देखें तो ए, यहां पर इंटरसेक्शन ए, और फाइनली इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए के इक्वल होगा। अब यू डैश, यू डैश क्या होगा? यू डैश का मतलब हुआ यू माइनस यू, सो फाई, यू माइनस यू इज फाई। अब इंटरसेक्शन फाई का करना है ए डैश के साथ। ओके, फाई का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो हमेशा फाई ही आता है, नल सेट ही आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। तो यहां पर एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट होती है। इसके आगे का जो भी थ्योरी है उसको हम लेक्चर नंबर 11 में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा द मैथ्स विद कपिल शर्मा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं 1 to 9, ये 10th लेक्चर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से उन लेक्चर्स को आप देखेंगे तो ये सब कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने भी स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।